एक्सरसाइज 10.2 पढ़ रहे थे। 10.2 का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वाले एक वृत्त के परिघ, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, इस वृत्त के परिघ मतलब बाहर एक इस तरह का त्रिभुज बना हुआ है। एक त्रिभुज है, इस वृत्त के परिघ त्रिभुज ABC इस प्रकार है, ABC इस प्रकार है कि रेखाखंड BD और DC स्पर्श बिंदु D पर समद्विभाजित करते हैं कि लंबाइयां 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और इसकी 6 सेंटीमीटर लंबाई। भुजा AB और AC ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है वृत्त की स्पर्शी रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इनके स्पर्श बिंदु और इनके स्पर्श बिंदु बराबर होंगे। तो ए भुजा 8 की होगी, तेरी भुजा कितनी की होगी, 8 सेंटीमीटर। ए 6 की, तेरी कितने की होगी, 6। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको मिला देते हैं। ये वृत्त की त्रिज्याएं हो गई, त्रिज्याओं की लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। तो हमें ये दोनों जो है स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो है नहीं मालूम है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से इसकी भुजा की लंबाई x है, तो AB लंबाई कितनी होगी, x। अब इसका नाम हम दे देते हैं D, E या F। अब क्या करेंगे आप रचना में न कि इससे इसको मिला दीजिए, शीर्षों से इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। दूसरा से C हो गया, तीसरा ये फिगर आपका। तो सबसे पहले आपको इसमें देख रहे हैं कि AB, BC और CA है ना। तो A भुजा को दिया हुआ है 20, BC की लंबाई को दिया हुआ है 6 और 8 ऐड कर देंगे। लेकिन इन दोनों की लंबाई नहीं मालूम है, आपको AB और AC की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, इन भुजाओं की लंबाइयों के लिए आप इसको लिखेंगे है ना कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालें। पहला त्रिभुज क्या होगा, AOC, दूसरा होगा BOC और AOB। इसके क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां मालूम हो तो इस प्रश्न का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो है हम हीरोन फार्मूला यूज करते हैं, √S, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि त्रिभुज OCB का क्षेत्रफल लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। त्रिभुज एरिया ट्रायंगल OCB, OCB का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट ना, B इंटू H। तो 1/2 इसका बेस कितना होगा, देखिए ना, इसका निकाल रहे हैं OCB का। तो ये आधार होगा और ये ऊंचाई होगी। तो आधार हो जाएगा BC और ऊंचाई क्या होगी इसकी, OD। वैल्यू रख दीजिए इसका 1/2, BC की वैल्यू कितनी है, 8 + 6 ऐड कर देंगे, 8 और 6 ऐड कर देंगे 14। और OD की लंबाई, OD जो है इस वृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिज्या हो गई 4, 2 दूनी 4 काट दी, 14 को 2 से मल्टीप्लाई की, 14 × 2 = 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर। दूसरा निकालेंगे अब त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज क्या है देखेंगे यहाँ पर। तो एरिया, अब इसमें चलते हैं OCA त्रिभुज
यहाँ पर लिखेंगे एरिया ट्राइंगल OCA इज इक्वल टू सेम फार्मूला 1/2। इसका बेस क्या होगा, देखिए आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बेस हो गया AC और ऊंचाई क्या होगी OF, AC इंटू OF। AC की वैल्यू कितनी है, 8 दिया है, AC 6 और 1 है x, इन राइट करेंगे 6 प्लस x और OF तो सबका 4 ही होगा क्योंकि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का ही वृत्त है। असल में एक वृत्त की त्रिज्या की इसकी क्या हो रही है, ऊंचाई बन रही है। तो ये काट दिया आपने, 2 दूनी 4, 2 से मल्टीप्लाई की 2 6 12 प्लस 2x स्क्वायर सेंटीमीटर। तीसरा त्रिभुज बचा आपका AOB का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे एरिया त्रिभुज OAB इज इक्वल टू 1/2, इसका बेस क्या होगा AB और हाइट होगी OE, AB इंटू OE। तो 1/2 AB की लंबाई कितनी है 8 प्लस 6, ये राइट करेंगे 8 प्लस 6 और OE हो गया 4, 2 से कट गया 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 8 जा 16 प्लस 8 प्लस 6 14, AB कितना है 8 प्लस x, 8 प्लस x, 2 8 जा 16 प्लस 2x स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी हैं, तो तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, तो इनका क्षेत्रफल निकालना है तो आपको अर्ध परिमाप ज्ञात करना होगा, क्योंकि हीरोन फार्मूला होता है ना कि त्रिभुज ABC का एरिया निकालना होगा। आप लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू S माइनस A, ये होता है ना, तो S आपको फाइंड करना है पहले, तो S पहले फाइंड कर लीजिए, तो S इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस B प्लस C बाई 2, तीनों भुजाओं का योग बाई 2 कर देंगे, तो तीनों भुजाएं जोड़ लीजिए 28 प्लस तीनों भुजाओं का योग कितना है 8 प्लस 6 हो गया 14 प्लस 6 प्लस x अब प्लस c हो गया 8 प्लस x बाई 2, जोड़ दीजिए 14 6 20 20 और 28, 28 प्लस 2x बाई 2, और 2 कॉमन ले लीजिए, फिर जाएगा 14 प्लस x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 14 प्लस x, ये इसका अर्ध परिमाप हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, त्रिभुज OCB का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट से, सभी त्रिभुजों के लिए ये आधार होगा और ये ऊंचाई होगी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आधार होगा, ये ऊंचाई होगी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई। तो इस तरह से तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपको मालूम हो गया। अब प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, ये तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम इसको मिटाते हैं ना, ये नोट कर लेते हैं हम, 28 पहले का आया है, दूसरे का 12 प्लस 2x और तीसरे का है 16 प्लस 2x। तो लिखेंगे यहां पर फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, तीनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। पहले हमने त्रिभुज निकाला था
कि OCB, तो तीनों का क्षेत्रफल जोड़ ऐड करना है 28 या A1 प्लस A2 प्लस A3। इसका मतलब पहला एरिया, दूसरा एरिया और तीसरे एरिया को 28 प्लस दूसरे का था 12 प्लस 2x और तीसरे का एरिया था 16 प्लस 2x। ब्रेक करेंगे ब्रैकेट्स को, तो 28 प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x। ये जोड़ेंगे 8 2 10 2 1 3 1 4 40 हो गया और 16 56 प्लस 4x। 4 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा 4 1 4 4 4 16 14 प्लस x बाई आपको 56 प्लस 4x। अब हीरोन फाल इसमें देख रहे हैं कि x जो है आपका एक वेरिएबल्स जो है इसमें x की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, तो आप इसको क्या करेंगे, पुनः जो है आप मालूम है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा दोनों के तीनों के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो पुनः लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हीरोन फार्मूले से। पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। यहाँ पे S की वैल्यू कितनी आई है 14 प्लस x, राइट करते जाएंगे 14 प्लस x in a second bracket 14 plus x माइनस a का मतलब होता है पहली भुजा, तो पहली भुजा इसकी कितनी है 8 और 6 ऐड किए थे 14। सेकेंड yes 14 प्लस x माइनस b हो गया 6 प्लस x 6 प्लस x। तीसरा लिखेंगे yes 14 प्लस x माइनस c की वैल्यू कितनी है 8 प्लस x। ब्रैकेट को तोड़ेंगे इक्वल 14 प्लस x, ये ब्रैकेट टूटेगा 14 प्लस x माइनस 14। सेकेंड होगा 14 प्लस x माइनस 6 माइनस x। थर्ड ब्रैकेट में आएंगे 14 प्लस x माइनस 8 माइनस x। देखिए प्लस 14 माइनस 14 कैंसिल हो गया, तो आपका बचा 14 प्लस x इंटू x। यहाँ पर राइट कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए प्लस x माइनस x, तो 14 माइनस 6 हो गया माइनस 6, तो x कैंसिल हो गया, 14 में से 6 माइनस कर दिया आपने 8 इंटू इसमें देखिए प्लस x माइनस x कैंसिल, 14 माइनस 8 करेंगे 6, तो ये हो जाएगा 8 6 48। तो आप इसको राइट कर सकते हो है ना कि 48 रूट 14 प्लस x इंटू x इंटू 40, ये आपका क्षेत्रफल है। तो प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो पुनः हम दोनों को क्या कर देंगे बराबर लिख देंगे।
पहले का क्षेत्रफल कितना आया है, इधर राइट करते हैं 56 प्लस 4x पर का मिटाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं अतः रूट 14 प्लस x इंटू x इंटू 48 ये इक्वल होगा 56 प्लस 4x। एक तरफ देख रहे हैं रूट है, एक तरफ रूट नहीं है, तो रूट को हटाने के लिए क्या विधि है कि दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ना कि रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा आपका 14 प्लस x इंटू 48x ये इक्वल होगा, इसका भी वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 56 प्लस 4x। ये दोनों की जो है वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 56 में 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर और 14 प्लस 4x। ये आप इसको राइट कर सकते हो या ऐसे कर लो तुम लोग 56 प्लस 4x का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम इसमें से 4 को कॉमन राइट कर दें तो कॉमन निकाल देंगे 4 तो कितना हो जाएगा ये 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा x। तो हमें इसका स्क्वायर करने में आसानी होगी। तो 14 प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ब्रैकेट में हो जाएगा 14 प्लस x का स्क्वायर। दो भागों में एक बढ़ जाएगा। तो अब इसका वर्ग कर देंगे 14 प्लस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 33x इज इक्वल टू 14 प्लस x को वन साइड करेंगे तो ये होगा 3x माइनस x इज इक्वल टू 14। तो 2x इज इक्वल टू 14 देन x इज इक्वल टू 14 बाई 2, 2 7 ये आ गया x इज इक्वल टू 7। अब x की वैल्यू मालूम हो गई तो आप याद कर सकते हो। अतः इसका पूछा है लंबाई AC का पूछा है तो AC इज इक्वल टू है 6 प्लस x। तो 6 प्लस x की वैल्यू रख देंगे 7 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से दूसरा याद हो जाएगा AB इज इक्वल टू a प्लस x, AB इज इक्वल टू a प्लस x। x की वैल्यू रखेंगे 7, 8 प्लस 7 हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इस तरह से आप AC और AB की लंबाई ज्ञात कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था। सबसे पहले आप क्या करेंगे AOC का, OCB का और AOB का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकाल करके में तीनों के क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो तीनों के क्षेत्रफल ABC के क्षेत्रफल के बराबर होंगे। तो पहले इन तीनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद किरोन फार्मूला होता है कि त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं ज्ञात हों तो आप किरोन फार्मूले से आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। तो फिर ABC का क्षेत्रफल हम किरोन फार्मूले से ज्ञात करेंगे, फिर दोनों को बराबर कर देंगे तो बराबर करने पर ये आएगा, फिर दोनों का वर्ग करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू मिलेगी फिर आप AC और AB का मान पूछा है तो इसमें x का मान रख देंगे तो AC और AB की वैल्यू प्राप्त होगी। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत लंबा क्वेश्चन है इसलिए हम आगे नहीं बता रहे हैं ना। आप लोग इस प्रश्न को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम।